दोस्तों, मैं मनीष कुमार वर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल दक्ष इलेक्ट्रिकल्स एंड सैनिटरी में। अगर आप भी अपने सपनों का घर बनाना जा रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो रही है। घरों के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वायरिंग का, हाउस वायरिंग। जब आप अपने घर के अंदर हाउस वायरिंग करा रहे हो तो इस चीज़ का दो चार चीज़ें हैं, उनका आपको ध्यान स्पेशल पता होना चाहिए कि क्या चीज़ आपके घर में लग रही है और वो किस काम में आती है। सबसे बड़ी पहले बात करते हैं वायरिंग की। ये 0.75 mm का तार का बंडल है और इसका यूज़ नॉर्मली घरों के अंदर जो इलेक्ट्रिशियन हम लोग करते हैं वो 0.75 का तार का यूज़ करते हैं हम लोग घरों की अर्थिंग के लिए। नॉर्मली हम लोग घर में अर्थिंग करा लेते हैं ताकि कोई कहीं किसी हमारे अप्लायंसेस में कोई लीकेज है, कोई तार किसी से टच हो रही है तो वो आपको करंट नहीं लगता। ये अर्थिंग के में यूज़ होते हैं 0.75 की तार। इसके बाद में इससे बड़ा जो तार का बंडल आता है वो आता है 1 mm 1.5 mm का। 1.5 mm की तार जो घरों में लगती है, इसका यूज़ आप लोग करते हो घरों की लाइट्स, ट्यूब लाइट, पंखे वगैरह जो नॉर्मली लोड होता है ना 400-500 वाट तक का एलईडी वगैरह में यूज़ करते हैं। यानी कि आपके घर में लाइट्स होगी, फॉल सीलिंग की सारी लाइट्स होगी, पंखे हो गए और 400-500 वाट से नीचे की जो आइटम है आप इनमें वहाँ पे आप 1 mm की तार का इस्तेमाल होता है। इसमें भी हम दो कलर इस्तेमाल करते हैं, एक न्यूट्रल और एक फेस। मोस्टली ज़्यादातर इलेक्ट्रिशियन जो तार डालते हैं 1 mm में 2 कलर में डालते हैं। एक न्यूट्रल हो गया, एक फेस हो गया और एक अपना इन्वर्टर की तार। 3 तरह की तार इसके अंदर डलती है जी। इसके बाद में जो तार डलती है वो है अपना कुंदकैप कंपनी तार है। उसके बाद में डलती है 1.5 mm की तार। इससे हम हाफ डालते हैं, यानी पूरे कमरे का जो सर्किट होता है, पूरे कमरे का जो लोड है वो 2 तारों पे करके फिर हम ये लोड आपका मेन बोर्ड तक ले जाते हैं। तो 1.5 mm की तार यूज़ होते हैं इसमें। ज़्यादातर लोग 1.5 mm के तार के अंदर 3 कलर डालते हैं। 90% लोग तो 2 ही कलर डालते हैं, न्यूट्रल और फेस, रेड और ब्लैक कलर चलता है। और कुछ लोग इन्वर्टर पे 1 mm की तार डालने की बजाय 1.5 mm की तार का यूज़ करते हैं इन्वर्टर पे। इसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो ये आती है कुंदकैप कंपनी की तार 2.5 mm 2.5। इसका यूज़ नॉर्मली जो करते हैं 2.5 mm की तार का यूज़ करते हैं, कहीं हीटर चलना है, ओवन चलना है, एसी चलना है और गीज़र वगैरह पे भी हम 2.5 mm की तार के यूज़ करते हैं। 2.5 mm की तार हम तब इस्तेमाल करते हैं गीज़र पे, एसी पे, जब हमारा डिस्टेंस यानी तार की जो लंबाई है वो थोड़ी। अगर तार की लंबाई आपकी ज़्यादा जा रही है, गीज़र आपका, बाथरूम आपका या एसी का जो रूम, एसी का जो पॉइंट है वो रूम बिल्कुल आखिरी में, अगर लेंथ ज़्यादा है फिर हम लोगों को 4 mm की तार का इस्तेमाल करना चाहिए। ये 4 mm की तार, 4 mm की तार का इस्तेमाल मैं आपको बताया वही अगर हमारा डिस्टेंस ज़्यादा है, मतलब पॉइंट हमारा दूर बना हुआ है गीज़र का भी, एसी का भी, तो हमने फिर 4 mm की तार डालनी। नहीं तो 2.5 mm की भी तार आजकल इन्वर्टर एसी है उन पर हम 2.5 mm की तार से हमारा काम चल जाता है। इसके बाद में जो तार लगती है फिर ये फ़ैन क्लैंप लगता है। ये जो हम पंखी रोड ना सीलिंग के अंदर पहले ही लग जाती है तो फ़ैन क्लैंप का इसमें इस्तेमाल होता है। इस तरह के फास्टनर का इस्तेमाल होता है। ज़्यादातर फास्टनर आप अपने मिस्त्री को कहो, टेक्नीशियन को कहो कि 12 mm के फास्टनर ही लगाए। 12 mm का फास्टनर अच्छा होता है। इस पे चाहे आप झोला भी टांग लो तो भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होती। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टेप, पीवीसी टेप होती है, FR होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी की, बढ़िया होनी चाहिए। इसके अलावा टाई, जब हम फॉल सीलिंग का एल्यूमिनियम का फ्रेम हमारा तैयार हो जाता है तो हम फ्लेक्सिबल पाइप बिछाते हैं तो उसे हम टाई से अगर टाइट कर दें तो हमारा फ्लेक्सिबल पाइप घूमेगा नहीं, वो वहीं कहीं फिक्स रहेगा, तो टाई लगती है। इसके अलावा फिर ये फ्लेक्सिबल पाइप होता है। जो फ्लेक्सिबल पाइप है ये अच्छी क्वालिटी का लोहा, मतलब दबाने से वो दबना नहीं चाहिए, अच्छा मजबूत पाइप होना चाहिए। इसमें 1 इंची और 1.25 इंची 2 साइज़ नॉर्मली घरों के अंदर लगते हैं फ्लेक्सिबल पाइप के अंदर जी। अपने पास से किया है और एक फ्लेक्सिबल पाइप अपने पास में पॉलीकैप का है। अगर हम इसे दबाते हैं तो ये दबता नहीं है, बहुत मजबूत, बहुत हैवी क्वालिटी का पाइप है। इसमें भी 1.25 इंची और 1 इंची दोनों साइजेस आते हैं। इसके अलावा फिर हमारे पास ये पंखी की रोड आती है, ये लगती है। अगर आपकी सीलिंग की हाइट ज़्यादा नहीं है तो हम लोग नॉर्मली 15 इंची की रोड लगा सकते हैं या 18 इंची की। वो सीलिंग के डिज़ाइन पे डिपेंड करता है कि आपको कितने साइज़ की फ़ैन रोड लगानी है। तो ये सारा सामान आपके फॉल सीलिंग में या वायरिंग के अंदर लगता है। इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए मिस्त्री क्या चीज़ कहाँ पे इस्तेमाल करेगा। और बाकी अधिक जानकारी के लिए आप हमारे दक्ष इलेक्ट्रिकल्स पे संपर्क करें। थैंक यू सो मच।